पत्नी बहुत ही कम आयु में छोड़ करके मुझे चली गई, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। आप लोगों को अधिकार दिलाने में, आप लोगों को सम्मान दिलाने में, आप लोगों को एक अच्छा जीवन दिलाने में मैंने अपना पूरा जीवन निकाल दिया। लेकिन बाबा साहब कहते हैं कि ऐ मेरे बहुजन समाज के लोगों, जिस मिशन कारवां को मैं यहाँ तक लेकर के आया हूँ, मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे मिशन मूवमेंट को आगे लेकर के जाओगे। तब वहाँ एकत्रित लोगों ने हाथ उठा करके बाबा साहब को आश्वासन दिया था कि बाबा साहब, चाहे हमारी जान क्यों नहीं चली जाए, हम आपके मिशन को पीछे नहीं हटने देंगे। लेकिन उसी वर्ष 6 दिसंबर सन 1956 को परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी इस दुनिया को अलविदा कह गए। क्या सही मायने में 1956 से लेकर के आज 2026 चल रहा है, क्या सही मायने में जो बाबा साहब अंबेडकर को जो आश्वासन हम लोगों ने दिया था, क्या हम उस बात पर खरे उतरे? हम लोग नहीं उतरे। हम भूल गए बाबा साहब के मिशन और मूवमेंट को, हम भूल गए बाबा साहब के 4-4 बच्चों की कुर्बानियों को, हम भूल गए माता रमाबाई अंबेडकर के त्याग को, हम भूल गए बाबा साहब अंबेडकर के इतने बड़े बलिदान। लेकिन आज गांव-गांव, शहर-शहर, भारत के अनेकों प्रांतों में जाकर के परम आदरणीय आचार्य सूरज राही बौद्ध जी, मैं स्वदेश रतन, हमारी पूरी म्यूजिकल टीम आज पूरे भारत में घूम करके जगह जगह जाकर के केवल यही कहते हैं कि ऐ मेरे बहुजन समाज के लोगों, बाबा साहब के मिशन को नहीं भूल जाना, वरना तुम्हें आगे पछताना पड़ेगा। आइए, ये गीत बहुत ही प्यारा गीत है और खास करके ये गीत चैनल पे और कार्यक्रमों में बहुत सुना जाता है, सुनेगा, कहना है मेरा। बाबा साहब के लिए 2 शब्द कहकर के इस गीत की शुरुआत करूंगा कि बहुत खूबसूरत है भीम चेहरा तुम्हारा। अगर बात अच्छी लगे तो आशीर्वाद चाहूंगा कि बहुत खूबसूरत है भीम चेहरा तुम्हारा, जमाने में कोई नहीं तुमसे प्यारा। अरे लोग कहते हैं कि चांद का टुकड़ा हो तुम, लोग कहते हैं कि चांद का टुकड़ा हो तुम, लेकिन मैं कहता हूं कि चांद टुकड़ा है तुम्हारा, चांद टुकड़ा है तुम्हारा। बाबा साहब अंबेडकर ने अपने अंतिम क्षणों में उस मंच पर कहा था आगरा पर कि हर महफिल रोएगी, हर दिल भी रोएगा, हर महफिल रोएगी, हर दिल भी रोएगा, जहां डूबेगी मेरी कश्ती वो साहिल भी रोएगा। अरे इतना कुछ कर जाऊंगा जमाने में मैं कि कत्ल करके मेरा कातिल भी रोएगा, मेरा कातिल भी रोएगा। सुनेगा सुनिएगा गीत, कहना है मेरा। आग्रह करता हूं, जहां भी जाता हूं अपने बहुजन समाज से सिर्फ यही कहता हूं, क्या भीम के मिशन को ना तुम भूले जाना, भीम के मिशन को ना तुम भूले जाना, भीम के मिशन को ना तुम भूले जाना, वरना पड़ेगा तुमको पछताना। भीम के मिशन को ना तुम भूले जाना, भीम के मिशन को ना तुम भूले जाना।
लोगों को पानी भी पीने का अधिकार नहीं था। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारी दिशा और दशा को देखा तो बाबा साहब अम्बेडकर की आंखों में आंसू आए। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ी और हमको पानी पीने का अधिकार दिया। क्या भूल पाओगे तुम वो कहानी, क्या भूल पाओगे तुम वो कहानी, मिलता नहीं हमको पीने को पानी, मिलता नहीं हमको पीने को पानी। ज्यादा नहीं ये इतिहास पुराना, भीम के मिशन को तो भूल जाना, भीम के मिशन को तो भूल जाना, वरना पड़ेगा तुमको पछताना। भीम के मिशन को तुम भूल जाना, भीम के मिशन को तुम भूल जाना। याद करिए उस समय में जब इस भारत देश में ब्रिटिश सरकार थी, अंग्रेजों का राज था। एक दिन की बात है, अंग्रेजों ने सलाह बनाई ये जानने के लिए कि इस देश को किसी की चिंता है कि नहीं है। जब वो अंग्रेज लोग नेहरू जी के दरवाजे पर पहुंचे तो नेहरू जी आराम से सो रहे हैं, रात्रि का समय है। जब वो अंग्रेज गांधी जी के दरवाजे पर पहुंचे तो वो आराम से सो रहे हैं, लेकिन रात्रि के 12 बजे है जब वो अंग्रेज लोग बाबा साहब अम्बेडकर के दरवाजे पर पहुंचे तो रात्रि के 12 बजे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर जाग रहे हैं। अंग्रेजों ने कहा कि डॉक्टर साहब एक बात बताइए, हम गांधी जी के पास गए, नेहरू जी के पास गए, वो आराम से सो रहे हैं, लेकिन रात के 12 बजे हुए और आप जाग रहे हैं। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था अंग्रेजों से कि गांधी और नेहरू का समाज जागा हुआ है इसलिए वो सो रहे हैं, लेकिन मेरा समाज सोया हुआ है इसलिए मैं जाग रहा हूं। अरे बाबा साहब अम्बेडकर ने हम लोगों को अधिकार दिलाने के लिए, स्वाभिमान भरा जीवन देने के लिए, न जाने बाबा साहब अम्बेडकर ने कितनी रातें कुर्बान कर दी मेरी माता बहनों भाइयों, तब आज हमारे जीवन में ये खुशियां हैं। सुनेगा तुमको हंसी
लंदन के लिए रवाना हो रहे थे, गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। लेकिन वो अपने एक बच्चे को बीमार छोड़ करके गए। बच्चा बहुत ज्यादा बीमार था। लेकिन बाबा साहब जब अपने घर को छोड़ करके चले जा रहे हैं हमारे अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए, तो जैसे ही बाबा साहब अम्बेडकर घर से बाहर निकल करके गए, उस एक बच्चे ने दम तोड़ दिया। मेरी माता बहनों, मेरे भाइयों, एक बच्चा बाबा साहब का खत्म हो गया। जाकर के बाबा साहब अम्बेडकर को रास्ते में रोका उनके भाई ने और कहा कि भीमराव, तेरा बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा, तुम लौट करके चलो और अपने बच्चे का अंतिम संस्कार कर दो। जब बाबा साहब ने ये जाना कि मेरा बच्चा इस संसार से चला गया, तो बाबा साहब अम्बेडकर लौट करके अपने दरवाजे पर आए। मेरी माता बहनों भाइयों, बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी और बाबा साहब अम्बेडकर की पत्नी रमाबाई अम्बेडकर अपने बच्चे को, उस मृत शरीर को, मरे हुए बच्चे को गोदी में लेकर के बिलक बिलक करके दरवाजे पर बैठी फूट फूट करके रो रही है। जब बाबा साहब अम्बेडकर लौट करके दरवाजे पर पहुंचे तो देखा बच्चा अब इस दुनिया में नहीं है। रमा कहने लगी कि साहब, अब हमारा बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा, इस बच्चे का अंतिम संस्कार कर दो साहब, अब आप लंदन को न जाओ। इतनी बात सुन करके बाबा साहब अम्बेडकर कहने लगे कि रमा, तुम कैसी बात कर रही हो, मैं लंदन जरूर जाऊंगा। वहां पे बहुत सारे लोग खड़े हुए थे, बाबा साहब की तरफ इशारा करके कहने लगे कि अरे तुम कैसे बाप हो, बेटे की लाश दरवाजे पर रखी हुई है और तुम लंदन जाने की बात कर रहे हो। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने रमा को समझाते हुए कहा था कि रमा, मैं लंदन जरूर जाऊंगा, ये तो मेरा एक बेटा मरा है, अगर मैं लंदन नहीं गया तो इस देश के करोड़ों बेटे मर जाएंगे रमा, इस देश के करोड़ों बेटे मर जाएंगे, फिर तुम किन किन के लिए रोओगी रमा। मैं एक बच्चे के लिए इस देश के करोड़ों बेटों को नहीं मार सकता रमा, इस देश के करोड़ों बेटों को नहीं मार सकता। इतना कहकर के बाबा साहब लंदन के लिए रवाना हो गए। सुनिए मेरी माता